मॉस्को की धरती पर खड़े होकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया जिसने सीधे तौर पर अमेरिका को खुली चुनौती दी, वॉशिंगटन की सियासत में खलबली मचा दी। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत में ही दो टूक कह दिया, भारत को ये तय करने का हक किसी और के पास नहीं है कि हमें किससे तेल खरीदना चाहिए और किससे नहीं। यह हमारा अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान केवल कूटनीतिक और औपचारिक नहीं था, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का एक साफ संकेत था कि भारत अपनी जरूरतों और फैसलों में किसी अन्य देश का मोहताज नहीं है। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि भारत अगर रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता रहा तो उसे भारी आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन जयशंकर का लहजा बिल्कुल साफ था, भारत की ऊर्जा जरूरतें इतनी बड़ी है कि हम उन्हें किसी के कहने पर नहीं रोक सकते। जो हमें सस्ता और भरोसेमंद तेल देगा, भारत वहीं से तेल खरीदेगा। मॉस्को पहुंचते ही जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तेल व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच गहन वार्ता हुई। जयशंकर ने यहाँ सीधे शब्दों में अमेरिका को घेरा और कहा, भारत का रूस से तेल खरीदना किसी के खिलाफ कदम नहीं है, बल्कि अपनी जनता के लिए जरूरी कदम है। अगर इससे किसी देश को दिक्कत है तो वह समस्या उस देश की सोच में है, भारत की नीति में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिकी दबाव से जुड़े सवाल पूछे गए तो डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका खुद कहता रहा है कि दुनिया की ऊर्जा व्यापार को स्थिर करने के लिए सभी देशों को अपना योगदान देना चाहिए। रूस से तेल खरीदना उसी प्रयास का हिस्सा है। जब हमने वही किया तो अब हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं। यानी जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। नियम बनाते वक्त ये बात कहना और भारत पर आते ही दूसरी बात करना, ये दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। एस जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार नहीं है, सबसे अधिक तेल चीन खरीदता है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी रूस से भारी मात्रा में LNG खरीद रहा है। भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए कच्चा तेल खरीद रहा है और वह भी सस्ते दामों पर, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली और बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी संतुलित रही। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, अगर चीन और यूरोप को यही काम करने पर कोई रोक टोक नहीं तो फिर भारत पर ये भारी टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, भारत अमेरिका से भी लगातार बढ़ती मात्रा में तेल खरीद रहा है। यानी अमेरिका से तेल आयात का आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों से कई गुना बढ़ चुका है। तो फिर सवाल ये है कि भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया और रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, जबकि चीन जो रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक है उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया। यूरोपीय देशों पर भी अमेरिका ने ऐसी कठोर पाबंदियां नहीं लगाई। जयशंकर ने गुस्से में कहा, भारत किसी का दबाव झेलने के लिए नहीं बैठा, हम अपनी जनता के हितों की रक्षा करना जानते हैं और अगर कोई हमें धमकी देगा तो उसका जवाब भी मिलेगा। इस दोहरे रवैये को उजागर करते हुए जयशंकर ने अमेरिकी नीति की आलोचना की और कहा कि भारत किसी भी हालत में अपने फैसले राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाकर नहीं लेगा और भारत की ऊर्जा खपत हर साल बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार विकास के दौर में है और हमें प्रतिदिन लाखों बैरल तेल की जरूरत होती है। ऐसे में किसी एक सप्लायर पर निर्भर रहना या किसी राजनीतिक दबाव के चलते तेल खरीद को कम करना संभव नहीं है। भारत को अपनी जनता और अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही फैसला करना होगा। यही कारण है कि रूस से तेल खरीद जारी रखना भारत के लिए केवल आर्थिक मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे और वहां पर दिए गए बयान ये साफ दिखाते हैं कि भारत की विदेश नीति अब किसी के दबाव में नहीं चलती। पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। 2020-21 में ये व्यापार सिर्फ $8 अरब के आसपास था, लेकिन 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर $65.7 अरब तक पहुंच गया और 2025 आते आते ये बढ़कर $68.7 अरब के पार निकल चुका है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से रूस से कच्चे तेल आयात की वजह से बढ़ी। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत सिर्फ रूस से 1% तेल खरीदता था, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया और आज ये आंकड़ा 42% तक पहुंच गया है। भारत ने कम कीमतों पर तेल खरीदकर न केवल अपनी जरूरतें पूरी की बल्कि वैश्विक बाजार को स्थिर रखने में मदद की। यही वजह है कि जयशंकर ने मॉस्को में जोर देकर कहा कि ये नीति सिर्फ भारत के फायदे के लिए नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा स्थिरता में भी एक योगदान है। इस बीच अमेरिका का रुख बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। शुरुआत में जब यूरोप को ऊर्जा की जरूरत थी तब अमेरिका ने खुद भारत से कहा कि रूस से तेल खरीद चालू रखो ताकि वैश्विक बाजार कीमतें स्थिर रहे। लेकिन जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, अमेरिका ने अचानक अपना रुख बदल लिया और भारत पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया।
यह अमेरिका के अवसरवादी और दोहरे रवैये को साफ दिखाता है। जयशंकर ने मॉस्को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तथ्य भी रखा कि रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत नहीं खरीदता, बल्कि इसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। और इतना ही नहीं, यूरोपीय देश भी भारी मात्रा में रूस से एलएनजी गैस खरीद रहे हैं। फिर भी केवल भारत पर ही दबाव क्यों बनाया जा रहा है? भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक मजबूत रहा है। रूस ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या फिर परमाणु तकनीक का सहयोग। यही वजह है कि जयशंकर ने कहा, रूस से हमारा रिश्ता आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। ये दौरा और जयशंकर के ये बयान दिखाते हैं कि भारत अब किसी भी राजनीतिक गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगा। लेकिन जब बात राष्ट्रीय हितों की आएगी तो भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।